क्या आप भी बेरोजगार हो? क्या आप भी रंडुए हो? क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनती? क्या आप परेशान हो सिंगल होके? तो व्हाई आर यू केयर? ताऊजी इज हियर। मैं नहीं, ये। तो भाई साहब, आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा हो चुका है सिंगल होना। क्योंकि आजकल हमारे देश का काफी बड़ा युवा बेरोजगार नहीं, आजकल सिंगल होता जा रहा है क्योंकि गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे मौके पे मैंने कहा भाई देखो, मेरी भी नहीं है, मैं क्या करूँ ऐसा अपनी ऑडियंस के लिए जो उनको यार दिल खुश हो सके। तो भाई मुझे मिलेगी हमारे प्यारे से ताऊ जी। भाई तुमने देख ही लिया होगा भाई, खड़े खड़े किस करिए लड़की को, भाई इतनी ट्रेनिंग है, समझ लो इस चीज का मतलब। तो मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब ताऊ जी से ही ट्रेनिंग लेंगे और ताऊ जी से सीखेंगे, और सीखने के बाद भाई हम लोग भी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। तो भाई इसलिए भाई मैं तुम लोगों के उद्धार के लिए हमारे प्रिय दीपक ताऊ जी को लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के समय को सर आंखों पे रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है जब आपको लड़की देखती है? अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। तो भाई साहब ताऊ जी ने शुरू में ही कह दिया है कि भाई कोई लड़की को अगर देख रही है हमें, तो भाई साहब उसके सामने सरापत से शरीफ घराने की तरह नजरें मत झुकाओ, लोफड़ों की तरह उसको देखना है। क्यों? क्योंकि भाई जब देखोगे तभी तो काम आगे होगा। और बाकी आगे भी ताऊ जी बताते हैं होने क्या वाला है। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए, स्माइल करिए और फिर जो है लुक अवे कर लिए, दूसरी तरफ देखिए। मतलब कि ताऊ जी यहाँ पे अब जब हमने 2-3 सेकंड देख लिया और उसको देख के भाई हंस बस भी दिया, तो उसके बाद अब दोबारा देखने की नौबत नहीं आने वाली। ताऊ अब लगेगा 76 की धारा हमारे ऊपर। नहीं भाई, अगर लोडिया को तुम सरेआम भीड़ में देखोगे और भाई साहब उसका जरा सा भी मूड खराब हो गया, तो उसके बाद भाई क्या होगा? 76 का केस लगेगा भाई, हो गए सीधे अंदर थाने में। वो इतने मोटे मोटे लट और भाई जे लंबे पट्टे पड़ेंगे बिल्कुल ही भर भर के। क्यों? क्योंकि ताऊ जी ने तो भाई ये आइडिया नहीं बताया, भाई इसमें बहुत रिस्क है भाई। अगर ऐसे करने के लिए मैं लड़की को ढूंढने के लिए कहीं खड़ा हो गया, तो 4 आस पड़ोस में जो लोंडे हट्टे कट्टे भाई सांड जैसे 6-6 फुट के पहाड़ जैसे लोंडे जो खड़े होंगे, वो आके मेरा सूरमा बना देंगे। सच्ची ताऊ जी आप एक बात बताओ, ये किस हिसाब से बता रहे हो कि लड़की ऐसे सेट होती है? नहीं भाई ऐसे तो लोफड़ होते हैं भाई साहब, ऐसे गुंडे खड़े होते हैं जिनको आके पुलिस डंडों पे डंडे मारती है कि लोडियों को छेड़ रहे हैं। बट नहीं, ताऊ जी ने तो ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जो आज तक हमें पता ही नहीं थी। लड़कियों को तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें लाइक करना जरूरी नहीं है। मैं सोच ही रहा था हम लोग कहीं तो गलत हैं, कहीं तो हमारे दिमाग का स्क्रू कहीं तो ढीला है। मुझे आज तक ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि भाई साहब लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए भाई साहब उसको लाइक करना, उसके साथ सोने के लिए लाइक करना जरूरी नहीं है। क्योंकि ताऊ ने ऐसी स्ट्रेटेजी बता दी भाई, उसके बाद मजा ही आ गया। ताऊ ने ऐसी बात बताई जिसको आज तक हम लोग अनजान थे यार। देश का कल्याण होने की तरफ अब भाई लड़के सिंगल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यार भाई लड़की का लाइक करना लड़की को जरूरी ही नहीं है। ताऊ ने ऐसी चीज बताई है भाई। ताऊ जी जब कुछ बता रहे हैं तो इस चीज का मतलब माइंड ब्लोइंग होगा। बट मैं ताऊ जी एक बात पूछना चाहता हूँ, जो ये आपने लड़की खड़ी करी इसे घंटा नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। वैसे ताऊ जी ने ये लड़की भी भाई 6,000 रुपए दे के बुलाई होगी कि बस मेरी वीडियो में खड़े रहना। उसने बोला होगा मैं बोलूंगी कुछ नहीं, क्योंकि ताऊ तुम्हारे सर पे बांध लेंगे, पर तुम्हारी ये मस्ती मुझे ज्यादा लग रही है तो इसलिए मैं बोलूंगी भी कुछ नहीं। तो भाई इसलिए लड़की बोलेगी भी कुछ नहीं, बस देखते जाओ ताऊ जी अभी क्या क्या बताने वाले हैं हम लोगों को। लड़की को एकदम सामने से मत अप्रोच करिए, पीछे से अप्रोच मत करिए, थोड़ा साइड से अप्रोच करिए और अपने फोन को अपने कान पे इस तरह से लगा लीजिए। मतलब कि जिस साइड में लड़की होगी उसी साइड में फोन होना चाहिए। लोगों को और लड़की को ऐसा लगे कि आप फोन पे बात कर रहे हैं। बात करते करते लड़की के पास थोड़े जाइए। ताऊ बीच में डिस्टर्ब करने के लिए हम रियली सॉरी, बट ये वाली ट्रिक थोड़ी पुरानी हो चुकी है। कान पे फोन लगा के लड़की के पास खड़े होने वाली जो आस पड़ोस के 4 लोग हैं ना, ये भी जानते हैं कि ये जो सी टाइप वाली हरकतें हैं ना, ये अब काम नहीं आती है। ताऊ ये आप 1947 की बात बता रहे हो। 1947 में ऐसा हुआ करता था, बट आज का दौर बदल चुका है। अगर आप फोन लगा के ऐसे खड़े होकर उसके सामने बात करोगे, 4 लोग भी आपको देख रहे हैं, तो भाई साहब वो भी अपनी जेब से एक फोन निकालेगी, कहेगी हेलो पुलिस 76 का केस लगाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भाई साहब, ताऊ ने इतनी मॉडल तरीके बता दिए जिन तरीकों से भाई आज ही लड़की सेट हो जाएगी। नहीं भाई, ये तो 1947 में चल रहा था कि भाई कान में फोन लगा के लड़की के पास खड़े। भाई साहब कान में फोन लगा के लड़की के पास खड़े मत होना, वो चोर समझ लेगी, वो कहेगी कहीं मेरा फोन वोन तो चोरी करने नहीं वाला है। भाई यहाँ पे 76 के साथ साथ चोरी के भी केस लग जाएंगे और ताऊ जेल मानत भी नहीं हो पाएगी, जेल में पड़ेंगी लाठियां ही लाठियां, वो भी बिना रुके। How many girls you boom boom? अगर लड़की आपसे ये सवाल पूछे आपने कितनी लड़कियां पटाई हैं, इस तरह से बोल देना इतनी तो पटा चुका हूंगी, जिसके बाद मुझे समझ आया यू आर द बेस्ट गर्ल आई हैव। बस ये जवाब देने की देर होगी ताऊ। उसके बाद छोरी जो खड़ी होगी ना, सबसे पहले वहां पे एक मुंह पे मारेगी अपना बैग फेंक के। नहीं सीधी सी बात है, छोरी के सामने मैं कहूं कि मैंने इतनी लोडियां पटा ली हैं,
भाई साहब वो कहेगी भाई मेरे साथ क्या कर रहा है, अगर तूने इतनी लोडियां पटा ली है तो अब तू जा सबके पास। और भाई साहब यहाँ पे मेरे ऊपर भाई उल्टे सीधे केस लगने की ज्यादा संभावना हो जाएगी, तब यहाँ रिलेशनशिप शुरू नहीं होगी, खत्म हो जाएगी भाई साहब। अगर मैं पहले ही सब कुछ कर दूंगा तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें बोल दूंगा, मैंने इतनी लोडियां पटा ली है, तो भाई साहब यहाँ ट्रस्ट कहाँ से आएगा लड़की के साथ मेरा। अब बताओ ताऊ जी, यहाँ पे रिलेशनशिप जुड़वाओगे या तोड़वाओगे, क्या करना चाहते हो? नहीं भाई साहब बड़ी मुश्किल से तो ताऊ जी ने 12,000 रुपए देके इस लड़की से दो चंद लफ्ज बुलवा लिए कि हाँ थोड़े से लफ्ज बोल तो यहाँ पे जो ऑडियंस है वो थोड़ी बहुत पिघल जाएगी। सॉफ्ट कॉर्नर है लड़कों के पास बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लड़के साले सब फ्री टाइप हो चुके हैं, सिंगल्स रह रह के लोगों के अंदर के सारे कीड़े बाहर आ चुके। तो नहीं भाई साहब ऐसी हरकत मत करना। ताऊ ने जो तरीके बताए भाई, इस तरीके से भाई अगर तुमने लड़की के सामने बोल दिया मैंने इतनी लड़कियां पटाई हैं, तो भाई साहब जो चल रही है ना वो भी खत्म हो जाएगी और उसके आगे बनने की भी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। बंदियां जो होती हैं, थोड़ा विलन टाइप का आदमी जो होता है ना, उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जो विलन नहीं 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 ताऊ जी, ये वाली बात बिल्कुल सही कही आपने। जो विलन टाइप का लौंडा होता है या आदमी होता है उससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, वो दिख रहा है। ताऊ जी ने दो दो लड़कियां बैठा रखी है भाई, अभी हम लेने जाएंगे लड़कियों को बैठाने के लिए अपनी वीडियो के लिए, तो नहीं आएंगी भाई, मास्क भी नहीं पहनना चाहेंगी, क्योंकि भाई हम तो नहीं आने वाले। बट भाई ताऊ जी की शक्ल देखी, ताऊ जी के साथ उन्होंने सोचा यार लगता है फादर वगैरह का रोल लेंगे, क्योंकि लड़कियों को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों को जो ये बैठी हुई है भाई साहब फॉरेन लड़की है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बात की हो रही है यहाँ पे। भाई साहब ये तो सोच रही है कि ताऊ बुढ़ा पता नहीं बुढ़ापे में सटे आगे कोई धार्मिक ज्ञान वगैरह दे रहा होगा, उनको क्या पता ये ताऊ जी अब अय्याशियों के ज्ञान दिए जा रहे हैं कि भाई इनकी खुद की तो सेटिंग हमें दिखाई नहीं दे रही, सर के सारे बाल उठ चुके। बट भाई साहब अगले ने इंस्टा आईडी पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है भाई साहब, क्या नेक्स्ट लेवल बातें लिखी हैं भाई। इनसे तो बड़ा तो भाई कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड सेट ही नहीं कर सकता भाई, ये तो डायरेक्ट मशीन से निकाल के देंगे तुम्हें गर्लफ्रेंड। और इन्होंने जो ये बात की है कि भाई विलन टाइप के लोगों से भाई सब ताऊ जी के ऊपर खुद अप्लाई हो रही है कि भाई ताऊ जी खुद ही विलन टाइप लग रहे हैं। ताऊ जी को साउथ की मूवी के अंदर किसी भी विलन का रोल आराम से मिल जाएगा, सिगरेट पीते पीते बस ताऊ जी को करना कुछ नहीं है, बीड़ी और सिगरेट पीना है खड़े होके, क्योंकि ताऊ जी पे यही रोल मैच कर रहा है भाई। 1947 की ताऊ जी ने हमें ट्रिक बता दी, जिसके दम पे भाई साहब लड़की सेट क्या तुमसे बात नहीं करेगी और भाई मुंह पे थूक के और चली जाएगी, क्या कि साले छोटे कहां से सीख के इतनी घटिया ट्रिक है। क्या हुआ कि मैं बर्लिन में था और मुझे एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली, लंदन की बंदी मिली बर्लिन में, और मैंने उसको अप्रोच किया। तो वो बर्लिन में पार्टी के लिए आई थी और वो साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको ये परसीव कराया कि भाई देखो मेरी एक फीमेल फ्रेंड है और वो जो है एक क्लब में डीजे है। आई एम सॉरी ताऊ जी, वापिस बीच में बोलने के लिए माफी जनक हूं मैं, बट एक बात पूछना चाहता हूँ ताऊ जी, ऐसी शकल के साथ आपकी ये जो बुढ़ापे की जो जहूरियत दिख रही है, शकल के साथ सामने वाली लड़की को कहीं से भी लगेगा कि भाई आपकी फीमेल एक फ्रेंड भी हो सकती है। भाई साहब जैसा ताऊ जी के चेहरा है उस हिसाब से ताऊ जी को तो भाई साउथ की किसी फिल्म में विलन का रोल मिलना चाहिए। बट ताऊ जी तब भी कह रहे चलो यहाँ तक भी मान लेते, ताऊ जी ने बोला मेरी फीमेल फ्रेंड है और डीजे का काम कर रही है, चलो यहाँ तक भी हम लोगों ने सारी बातें मान ली। उसके बाद कोई ये मान लेगा कि ताऊ जी उसकी नौकरी लगवा देंगे? ताऊ जी की पेंशन की उम्र आ चुकी है भाई, ताऊ पेंशन लेने की हालत में आ चुके हैं और ताऊ उससे कहेंगे कि भाई मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, भाई कौन यकीन करेगा? और भाई ताऊ जी ने इतनी लंबी लंबी हाक दी है भाई साहब, एक पल को तो भाई कोई नया आदमी आके वीडियो देखे कहेगा भाई लगता है ताऊ में दम है, बट ताऊ की झुर्रियां बता रही कि ताऊ में दम नहीं है, बस ताऊ की बातों में थोड़ा सा दम है, बाकी सुनते आगे बोल क्या रहे हैं ताऊ। स्ट्रेस फ्री हो गई तो वो मेरे साथ जो है ड्रिंक्स के लिए भी आ गई और फिर मैंने मौका देख के चौका मार दिया। वो भी खुश और मैं भी खुश। हमारी एक शानदार इवनिंग गुजरी और ऐसी बेहतरीन एडवाइस के लिए हमें फॉलो करते रहिए। ताऊ जी ऐसी हरकतों से इनकम तो आती नहीं होगी, बट शर्म तो आपको आती ही होगी ना? नहीं भाई साहब एक दो ड्रिंक के बस पैक लगा के बस उसके बाद भाई रात भी बीत गई और बात भी बीत गई। नहीं ताऊ जी आपको थोड़ी बहुत शर्म आती होगी, इतनी लंबी लंबी ऊपर की कहानियां जो आप हमें सुना रहे हैं, इन कहानियों को सुनाने से पहले आपको एक बार इतनी सी भी अगर शर्म आई हुई हो तो बता दो। नहीं भाई साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि ताऊ ने इतनी लंबी और इतनी घुमाती हुई कहानी सुना दी भाई साहब, इस कहानी के अंदर लॉजिक कहाँ था? नहीं भाई साहब एक ही रात में ताऊ जी ने सब कर दिया, बट भाई उम्मीद तो नहीं लगती ताऊ जी कुछ कर पाए। अरे गंदी गंदी बात नहीं होगी यहाँ पे बैठ के भाई साहब, बट मैं एक ही बात कहना चाहूंगा ताऊ जी इतनी बकवास जो स्टोरी पेलते हैं उसके बाद भाई कुछ हो भी पा रहा है गुजारा, या बस ऐसी नाम के लिए 2-4-5 लाइक के लिए ही ये हरकतें कर रहे हो अभी तक? तो इसीलिए हम बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। लड़की ने आपके साथ डेट जो है कैंसिल कर दी, ठीक है ना? तो आपने जो SMS में मैसेज करना है नो प्रॉब्लम, और कोई डेस्परेशन नहीं दिखानी। मैं जानता हूं कि अभी टाइम थोड़ा टफ चल रहा है, आपको लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध का सुख अभी तक नहीं मिला, हो सकता है कि आप थोड़े डेस्परेट हो, लेकिन आपको अपनी ये डेस्परेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। नहीं ताऊ जी एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं भी समझ सकता हूँ, काफी
टफ टाइम चल रहा है आपका भी। क्यों? क्योंकि लाइक और व्यूज ना आने के कारण आप भी भाई उल्टे सीधे एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हो। यार लड़की ने डेट कैंसिल कर दी, बात खत्म कर दो भाई, कर दी तो कर दी, दूसरी लड़की देख लेंगे, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ताऊ जी ने कहा नो प्रॉब्लम देखो, और उसके आगे ताऊ जी ने कुछ नहीं बताया। अभी तक ताऊ जी बात कर रहे थे यहाँ पे लड़कियों के साथ सोने की और सुलवाने की, और ताऊ जी ने यही कह दिया कि भाई नो प्रॉब्लम डेट कैंसिल कर देते हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ ताऊ की खुद की भी स्ट्रेटेजी, ताऊ का यह दिमाग वीडियो बनाते बनाते बेचारा ये घूम जाता है, ये सोचता रहता है कि मैं बाकी तो बोलूं क्या सामने। ताऊ जी भी यही सोच के परेशान है कि भाई मैं आखिर बोलूं क्या ऐसा, यार सामने वाले जो ये सी टाइप ऑडियंस बैठी है ये बेचारी कुछ सोच ले कि ताऊ कुछ बोल ही रहे। नहीं भाई साहब, ताऊ की यहाँ कमाई नहीं हो रही है, ताऊ लॉस में जा रहे हैं भाई साहब, प्रॉफिट गेन नहीं हो पा रहा है यार, लॉसेस लॉसेस, हर क्वार्टर में लॉस 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 का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब लड़की इतनी खड़ी कर दे रहे हैं यहाँ से 6-7 हजार की लाके भाई, और लड़की बोलेगी कुछ नहीं, बस खड़ी रहेगी। लड़की ने बोला ताऊ बुड्ढे की उम्र है, बाप की उम्र के, तुम खड़े रहोगे सब सीधे। नहीं भाई साहब, नहीं हकीकत ये है, लड़की बस लड़की भाई, जो ये ऑडियंस आ रही है ये वीडियो देख रही है, तुम क्या सोचते हो ये वीडियो ताऊ की बातें सुनी जा रही है? अरे ताऊ की बातों में तो सेंस ही नहीं है, ताऊ की बातें कौन सुन रहा है, वो तो लोगों को दिखाने के लिए सुनते रहते हैं ये लोग। बाकी तो जो ये अप्सरा जो खड़ी है, ये हूर की परी भाई साहब, इसी की तरफ निगाहें डाल के भाई साहब ये अय्यासियों वाली ये लोंडे बैठे हुए हैं। नहीं भाई साहब, मैंने तो भाई पूरी वीडियो में देख लिया भाई, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा भाई। अगर तुमने इनकी बीच की वीडियो देख ली तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा। भाई जैसी इन्होंने बातें बोली है लड़कियों से पूछने के लिए, भाई अगर ऐसी बात है तुम बीवी से पूछ लोगे, वो भी तुम्हें भाई साहब तलाक देके निकल जाएगी, कहेगी भाई यार डिवोर्स कर दो, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई साहब तुमने इनकी नई वाली वीडियो देख ली, जिस तरीकों से इन्होंने समझाया है भाई, इनके बूम बूम वाले स्टाइल, भाई उससे तो भाई लग रहा है बहुत खतरा, क्षेत्र जैसे काफी सारे केस, और लड़की को घूरना, और भाई फोन लेके लड़की के पास जाना। भाई साहब अगर ऐसी हरकतें करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, जमानत नहीं हो पाएगी, नैनीताल की जेल में ढंग से बैठ जाओगे 2-3 साल के लिए। और भाई साहब ताऊ जी की कृपया करके ये बातों पे कृपया ध्यान न दे, ये सब एक हंसमुख व्यवहार की वजह से हुआ, बाकी ये हमें भी नहीं पता हो क्या रहा है। तो बाकी देखते हैं ताऊ जी का आगे का क्या रिएक्शन रहेगा। Entschuldigung, darf ich schnell kurz was sagen? English? Deutsch? English. Can I say something quick? Okay. Actually, I just arrived here and I was just going to the second. I just saw you and I think you're very attractive. Thank you. Can I kiss you? No. I need to kiss you because then I'll be happy. Today I win a very good contract, so I want to share the happiness at this moment, just for the Christmas, a small kiss. नहीं भाई साहब, मैं ताऊ को हल्के में ले रहा था भाई, मुझे नहीं पता था भाई ऐसी 60 साल की झुर्रियों के साथ भी कोई भाई लड़की को किस कर सकता है, बट ताऊ ने करके दिखा दिया। तो हो सकता है ताऊ के अंदर ट्रिक हो, बाकी तुम लोग ट्राई मत करना भाई साहब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट लिख दो ताऊ की थोड़ी सी तारीफ कर, तो मेरी मत करना क्योंकि तुम बहुत अच्छी तारीफ करते हो। तो मिलते हैं एक धमाकेदार मीम मसाले वाले नेक्स्ट एपिसोड में, 2 सेकंड चैनल पे आने वाला है। तो वेलकम बैक टू न्यूज़ रोस्ट।